Hi, my YouTube family. Welcome to today's English newspaper reading session. आज का टॉपिक है हमारा बर्डन ऑफ पावर, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. हिंदी में मतलब होता है शक्ति का बोझ, बर्डन ऑफ पावर कहा जाता है. देखते हैं ये पैसेज आगे क्या कहता है. सर्च ऑफ सुपरवाइजर स्टेटस शुड नॉट ड्राइव इंडियाज स्पेस एक्सप्लोरेशन. कहा गया है कि सर्च फॉर सुपर पावर मतलब खोज अगर सुपर पावर स्टेटस या जो तबका होता है जिसका कहता है उसको इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन को नहीं करना चाहिए, ये ऐसा कहा जा रहा है. एक छोटा सा जो एक मतलब समराइज़ किया है इसमें, वो ये मतलब रखता है सर्च फॉर सुपर पावर स्टेटस शुड नॉट ड्राइव इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका ये किस तात्पर्य में कहा गया है. प्रशांत बालाकृष्णन अय्यर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप एंड शुभांशु शुक्ला, these Air Force pilots constitute the final shortlist of candidates from among whom India's astronauts for its human space flight mission ACA AKA मतलब होता है कि किसी के बारे में रेफ़र करना, गंगायान विल बी सिलेक्टेड. कहा गया है जो अभी हमारा एक नया मिशन शुरू हुआ है गंगायान, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका अनाउंसमेंट भी किया है. उसमें जो सेलेक्ट हुए हैं उनका नाम है प्रशांत बालाकृष्णन अय्यर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप एंड शुभांशु शुक्ला. ये एयरफोर्स पायलट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट करेंगे मतलब शॉर्टलिस्ट होंगे फाइनल कैंडिडेट्स में, जो कि इंडिया के एस्ट्रोनॉट स्पेस फ्लाइट मिशन का हिस्सा बनेंगे और उस स्पेस फ्लाइट मिशन का नाम है गंगायान. The announcement by Prime Minister Narendra Modi during an official visit to Kerala fills the last reel unknown about the ambitious missions which aims to send an Indian crew to low Earth orbit on board an Indian rocket. तो ये केरला में भी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने विजिट किया था और वहीं पे उन्होंने इस चीज़ की जानकारी सबको दी. सबको जानकारी नहीं थी, उन्होंने वहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया और लास्ट रील ऑफ अननोन मतलब जिस चीज़ की जानकारी ना हो उसके बारे में उन्होंने वहाँ पे बताया कि एक एम्बिशियस मिशन है जो कि एम करता है इंडियन क्रू को लो अर्थ ऑर्बिट में जाने के लिए वाया इंडियन रॉकेट. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सिग्नल्ड that setting aside the risk of unexpected delays, it expects to conduct 2 test flights of the human-rated launch vehicle Mark III rocket in 2024 and 2025 and the crewed launch in 2025. ये पैसेज यहाँ पे कहता है कि जो इसरो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये सिग्नल दिया है कि सेटिंग असाइड द रिस्क ऑफ अनएक्सपेक्टेड डिलेज, उन्होंने किसी भी तरीके की डिले को किनारे रखते हुए एक एक्सपेक्ट किया है कि 2 कंडक्ट करेंगे 2 टेस्ट फ्लाइट्स ऑफ ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क रॉकेट 3. मतलब ये मानवीय रॉकेट लॉन्च होगा और उसका नाम उन्होंने रखा है व्हीकल मार्क 3 रॉकेट 3 इन 2024 एंड 2025 एंड द क्रूड लॉन्च इन 2025. आगे देखते हैं. द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड गंगायान इन 2018 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10,000 करोड़. जो गंगायान का जो मिशन था ये ऑलरेडी कैबिनेट ने, सरकार ने अप्रूव किया था 2018 में और इसका जो कॉस्ट था वो 10,000 करोड़ था. सिंस देन इसरो सेंटर्स एंड देयर कोलैबोरेटर्स इन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया हैव वर्क टू ब्रिंग द मिशंस वेरियस कंपोनेंट्स टुगेदर व्हाइल आल्सो नेगोशिएटिंग डिलेज ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक एंड इसरोज कमर्शियल कमिटमेंट्स. उन्होंने ये बताया है कि जब से ये सैंक्शन हुआ था और उसको अप्रूवल मिला था इस प्रोजेक्ट को, तब से इसरो काम कर रही है कई कोलैबोरेटर्स के साथ, एकेडमिशियंस के साथ, जो कि इस मिशन को एक साथ इकट्ठे ला पाए हैं. उन्होंने डिलेज को भी नेगोशिएट किया, कम करने की कोशिश करी है. मतलब क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक हो गया था, नेगोशिएट करने का मतलब किसी चीज़ को बात करके उसको सॉल्व करना. तो यहाँ पर उन्होंने वो डिलेज को जो डिले हो रहा था कोविड-19 या जो भी अनएक्सपेक्टेड डिलेज थे उनको उन्होंने हटाया है और रिले इसरो की कमर्शियल कमिटमेंट्स की वजह से भी हुआ था, तो वो भी उन्होंने थोड़ा सा उसको मिनिमाइज़ किया है. नाउ विद द एस्ट्रोनॉट्स नेम्स इन ओपन, इंडिया इज ट्रूली इन द लास्ट माइल. अब जबकि एस्ट्रोनॉट्स के नाम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया है, इंडिया अपने एक लास्ट माइल पे है, क्योंकि ये बहुत ही एक कहा जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है. आगे देखते हैं. इट वुड बी नाइव का मतलब होता है जिसको जानकारी नहीं हो. टू बिलीव इन एन अंडरटेकिंग ऑफ दिस स्केल कैन बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ पॉलिटिकल कैप्चर बट गंगायान कैन नॉट बी ऑल टुगेदर पॉलिटिकली मोटिवेटेड इधर. ये कहना बहुत ही बचकाना होगा जिसको कुछ नहीं आता कि ये अंडरटेकिंग जो गंगायान का जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है ये किसी पॉलिटिकल मोटिवेशन को या मोटिव को लेकर नहीं किया गया है.
क्योंकि ये एक साइंटिफिक रिसर्च का मुद्दा है। अमंग अदर थिंग्स, द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 रिक्वायर्स इसरो टू कैरी आउट अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर सिस्टम्स सो एज टू मेंटेन इंडियाज एज in human space flight and to develop a long-term roadmap for sustained human presence in space। तो इसरो इस प्रोजेक्ट के मद्देनज़र और भी काम कर रहा है, जिसमें कि एक लॉन्ग टर्म रोड मैप को डेवलप किया गया है ताकि स्पेस में एक ह्यूमन का जो प्रेजेंस है वो बना रहे। हम आगे देखते हैं क्या कहता है ये। They're talking about ISRO. ISRO has also flown a bevy of technological research and commercial missions with sufficient support from center to render them immune to political accountability, and Gangagyan has been no different। कहा गया कि इसरो ने एक बेंचमार्क टेक्नोलॉजी रिसर्च कमर्शियल मिशन को जो बनाया है उसमें सफिशेंट सपोर्ट सेंटर का है ताकि इसको पॉलिटिकल किसी भी इन्फ्लुएंस से दूर रखा जाए, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं कि ये क्या कहता है ये passage। But going ahead, it should be different with justifications that is amenable to public scrutiny and debate while seeding a culture of space exploration that is truly democratic rather than being motivated seemingly by geopolitical aspirations। इसमें कहा गया क्योंकि इसरो बहुत ही हाइजीनिकली इस प्रोजेक्ट को काम कर रहा है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, तो उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरीके के स्पेस एक्सप्लोरेशन को डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ाया गया है और इसका मोटिवेशन कोई जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं है, इसका कोई और मोटिव नहीं है ताकि आगे बढ़े देश और तरक्की करे साइंटिफिक रिसर्च में, स्पेस में एक ह्यूमन प्रेजेंस बनी रहे। Similarly, while a roadmap is being set accommodating Mr. Modi's directive to ISRO to land an Indian on the moon by 2040, the endeavor must be to give Gangagyan's presence and future an identity rooted less in India's edge, which when maintained for its own sake becomes a vacuous thing and more in the fundamental act of creating new scientific and societal values। जबकि ये पैसेज कहता है जबकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस एंडेवर को अनाउंस किया है, वो चाह रहे हैं कि गंगा ज्ञान से भारत की एक आइडेंटिटी बने, इंडिया का एक एज बने और ये पता चले कि हमारा जो एक स्टेटस है वैक्यूअस थिंग्स के लिए, मतलब जो कठिन कामों के लिए है, वो बहुत ही एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म पे और फंडामेंटल एक्ट ऑफ क्रिएटिंग न्यू साइंटिफिक एंड सोसाइटल वैल्यू, ये भारत भी एक साइंटिफिक और सोसाइटल वैल्यू क्रिएट कर सकता है। ऐसे तमाम रिसर्च के साथ गंगाज्ञान एक इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है जो मोदी जी ने अनाउंस किया है। अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना मे बी टेक्नोलॉजिकली अहेड। अदर कंट्रीज चाइना टेक्नोलॉजिकली ऐड हो सकती हैं, लेकिन इंडिया मस्ट कीप द फोकस ऑन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपैंडिंग ह्यूमन होराइजन्स एंड नॉट ऑन अचीविंग सम स्पेस सुपर पावर स्टेटस। ये कहा गया है कि भले ही अदर कंट्रीज़ टेक्नोलॉजिकली आगे हैं, लेकिन इंडिया को ह्यूमन एक्सपैंडिंग देयर होराइजन्स और ये इस पर फोकस करना है, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में फोकस करना है, ना कि स्पेस सुपर पावर स्टेटस पे। तो ये आज का पूरा पैसेज था। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है। हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम।